ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, शांत रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें किसी के कम या ज्यादा बोलने पर उसकी चालाकी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। कहानी दूसरी नजर। साल 2023 मुंबई के पास स्थित पनवेल के एक खूबसूरत और हरियाली से घिरे फार्म हाउस में रहने वाला एक प्रसिद्ध टेक उद्यमी अर्जुन खन्ना, जो एक समय भारत के टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियरों में गिना जाता था, अब रिटायर हो चुका था। उसके तीन बेटे थे, ऋषभ, करण और आरव। ऋषभ, बड़ा बेटा, एक वॉइस एआई स्टार्टअप का सीईओ था, बहुत तेज-तर्रार और हर वक्त बोलते रहने वाला। करण, बीच वाला बेटा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, उसे सब कुछ शेयर करना अच्छा लगता था, यहाँ तक कि अपने पिता की निजी बातें भी। लेकिन आरव, सबसे छोटा बेटा, एक इंट्रोवर्ट कलाकार था। वो स्केच बनाता, मूर्तियां गढ़ता और घंटों बिना कुछ बोले किसी कोने में बैठा रहता। पिता अर्जुन हमेशा सोचते थे, आरव कुछ नहीं करेगा जीवन में। जो आदमी बोलता नहीं, वो दुनिया कैसे जीतेगा। पर उनकी इस सोच को एक गहरे रहस्य और परीक्षा ने तोड़ दिया। एक दिन अर्जुन को एक पुराना संदूक साफ करते हुए एक सील बंद लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, इस परीक्षा से तुम जानोगे कि कौन है तुम्हारा सच्चा उत्तराधिकारी है, जिसे सिर्फ नजरों से नहीं, दिल से देखना होगा। लिफाफा उसकी दिवंगत पत्नी संध्या ने वर्षों पहले लिखा था, जब बेटे छोटे थे। उसमें लिखा था, अगर कभी तुम्हें ये समझने की जरूरत पड़े कि तीनों बेटों में से सबसे योग्य कौन है, तो उन्हें एक ही स्थिति में रखकर परीक्षा लेना, और आंखों से नहीं, अनुभव से मूल्यांकन करना। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने तय किया कि यही समय है। अर्जुन ने तीनों बेटों को एक दोपहर भोजन पर बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक परीक्षा दो। ये परीक्षा मेरा उत्तराधिकारी तय करेगी। तीनों बेटे चौंके। अर्जुन ने तीनों को अलग अलग 5,000 रुपए थमाए और कहा, तुम्हें शहर से कुछ ऐसा खरीदना है जिससे यह पूरा हॉल जहां हम बैठते हैं भर जाए। लेकिन ध्यान रखना, चीज सस्ती नहीं, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तुम क्या चुनते हो वही तय करेगा कि तुम क्या सोचते हो। तीनों बेटों को समय दिया गया, सिर्फ आज शाम तक। ऋषभ सबसे पहले निकला। उसका दिमाग तेज था। वह सीधे एक थोक व्यापारी के पास गया और बोला, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे एक बड़ा हॉल भर जाए बिना ज्यादा खर्च के। व्यापारी ने सुझाव दिया, रंग-बिरंगे गुब्बारे। ऋषभ ने हजारों गुब्बारे खरीदे और कुछ इलेक्ट्रिक पंप। वो बहुत संतुष्ट था, मैंने जगह भरी, रंग भरे, और बच्चों को भी लुभाऊंगा। दूसरा बेटा करण दूसरी दिशा में गया। उसकी सोच थी, इम्प्रेशन जमाना है। उसने एक डीजे कंपनी को फोन किया और उन्हें कहा कि वे उसका हॉल लाइट्स और धुएं से भर दें। पूरा कमरा रोशनी और इफेक्ट से चमक उठेगा। इंस्टाग्राम पर तो बवाल मच जाएगा। तीसरा बेटा आरव, सबसे छोटा बेटा, बिना किसी से बात किए सीधे कलानगर की तरफ गया, एक पुराना इलाका जहां कलाकारों की दुकानें होती थीं। वहां से वह एक मिट्टी की मूर्ति, एक छोटी तुलसी का पौधा और एक सुगंधित दीपक लेकर लौटा। शाम 6 बजे तीनों बेटे तैयार खड़े थे। ऋषभ ने गुब्बारे फुलवाए। पूरा हॉल रंग-बिरंगा लगने लगा, पर कुछ ही देर में कुछ गुब्बारे फटने लगे और बच्चे डरकर रोने लगे। करण ने डीजे सेट लगवाया। धुएं और लाइट्स से हॉल भरा तो सही, पर 5 मिनट में एक वृद्ध महिला को दम घुटने की शिकायत हो गई और कई मेहमान बाहर निकल गए। अब बारी थी आरव की। उसने कमरे के बीचों बीच तुलसी का पौधा रखा, उसकी मिट्टी से सौंधी खुशबू आने लगी। फिर उसने दीपक जलाया। हल्की हल्की लौ और चंदन की महक पूरे कमरे में फैल गई।
फिर उसने मिट्टी की मूर्ति, जिसमें एक माँ का चेहरा उकेरा गया था, उस पौधे के पास रखा। पूरे कमरे में शांति, गंध, स्मृति और सजगता भर गई। सब कुछ देखकर अर्जुन गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और धीरे से वहां से उठकर अपने पुराने कमरे में चले गए। रात करीब 11 बजे, जब सभी सोने चले गए थे, अर्जुन ने एक पत्र निकाला जो उस लिफाफे के पीछे छिपा था। संध्या ने लिखा था, जो बेटा सबसे ज्यादा कम बोले लेकिन लोगों की आत्मा को छू ले, वही असली उत्तराधिकारी होगा। धन से नहीं, भावना से जगह भरने वाला ही इस घर को संभालेगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव को अगले दिन सुबह अपने पास बुलाया। सुबह होते ही अर्जुन ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, मैंने कल देखा कि कौन क्या लाया, पर आज मैं बताऊंगा कि मैं क्या समझा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ऋषभ तुमने रंग लाए, करण तुमने चमक लाए, लेकिन आरव तुमने आत्मा लाई। तुम्हारा कम बोलना मुझे डराता था, पर अब समझा तुम भीतर से गहराई वाले हो। इस परिवार, इस विरासत और इस घर को तुम्हारी जरूरत है। आरव कुछ नहीं बोला, बस अपनी मूर्ति की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद जब अर्जुन का देहांत हुआ, उसकी वसीयत पढ़ी गई। उसमें लिखा था, मेरे उत्तराधिकारी को सिर्फ जमीन और पैसा नहीं, मेरी वो डायरी भी दी जाए जो मैंने 25 साल तक लिखी। उसमें सारे संघर्ष, सारे भाव, सारे ज्ञान छिपे हैं। जो शब्दों से कम, भाव से ज्यादा समझता है, वही मेरी असली विरासत को पढ़ पाएगा। आरव ने वो डायरी पढ़ी और कुछ वर्षों में उसने अपने घर को कलात्मक ध्यान केंद्र में बदल दिया, जहां शांत लोग आते, गंध महसूस करते और खुद को खोजते। सीख, कम बोलने वालों को कमजोर समझना बड़ी भूल हो सकती है। जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। सबसे बड़ी शक्ति विचार और भावना की होती है, न कि शोर और प्रदर्शन की। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, शांत रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो लोग शांत होते हैं वो लोग अपना दिमाग अच्छे से चला सकते हैं, और उनका दिमाग जो लोग ज्यादा बात करते हैं उनकी तुलना में ज्यादा चलता है। हमें किसी को भी उसके कम बोलने और ज्यादा बोलने की वजह से उसकी चालाकी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।